नमस्कार दोस्तों, आज बताने वाला हूं कि अगर आपने टीडीएस का रिफंड कम क्लेम कर लिया है आईटीआर को फाइल करके, तो कैसे आप चेक कर सकते हैं कि आपने कहीं गलत तो रिफंड क्लेम नहीं कर लिया या कम तो रिफंड क्लेम नहीं कर लिया। चलिए आज की वीडियो में आपको बताऊंगा। करना क्या है, आपको सिंपल है। देखो यहाँ पे आप इनकम टैक्स पोर्टल पे फंक्शनलिटी है कि आप चेक कर सकते हैं। कैसे चेक करेंगे? देखो सर्विस में आएंगे, यहाँ टैक्स क्रेडिट मिसमैच में आएंगे। यहीं पे आप चेक कर पाएंगे कि जो आपने इनकम टैक्स रिटर्न के अंदर क्लेम किया और जो 26 AS के अंदर है, क्योंकि 26 AS में आपका टीडीएस आ जाता है जो सामने वाली पार्टी काटती है या जो एम्प्लॉयर आपका काटता है। तो कैसे चेक कर सकते हैं? सिंपल है। देखो यहाँ पे सबसे पहले आपको असेसमेंट ईयर सेलेक्ट करना होता है, कौन से असेसमेंट ईयर का आप चेक करना चाहते हैं। तो देखो यहाँ से लेंगे असेसमेंट ईयर 22-23, देन उसके बाद सबमिट पे क्लिक करेंगे। तो देखो देयर इज मिसमैच बता रहा है। मिसमैच का मतलब हो गया कि ये टीडीएस आपने क्लेम किया इस एम्प्लॉयर का और 26 AS में ये है, मतलब क्लेम आपने कम किया, 26 AS में ज़्यादा है। यहाँ देख सकते हैं इस एम्प्लॉयर का भी आपने जो क्लेम किया ये है, ये क्लेम किया है आपने और ये है 26 AS में। यहाँ भी आपने कम क्लेम किया है। दैट मीन्स दोनों ही सिचुएशन में दोनों ही एम्प्लॉयर का, ये एम्प्लॉयर का 10 नंबर है, दोनों ही एम्प्लॉयर का यहाँ पे टीडीएस क्लेम कम किया है मैंने। अब ऐसे केस में क्या कर सकते हैं? अगर आपको पता लग जाए कि हाँ आपका टीडीएस कम क्लेम हुआ है, तो ऐसे केस में आप अपनी आईटीआर को रिवाइज कर सकते हैं विद इन द ड्यू डेट। ठीक है, ड्यू डेट के अंदर या फिर असेसमेंट खत्म होने से पहले आप रिवाइज करके उस रिफंड को प्रॉपर ले सकते हैं जो आपका पूरा रिफंड है, क्योंकि यहाँ पे बैलेंस बच जाएगा। ठीक है, क्योंकि ज़्यादा 26 AS में और क्लेम कम किया गया, तो जो पूरा रिफंड है वो आप ले सकते हैं। ये ऐसा होता इसलिए है क्योंकि कई बार आप आईटीआर पहले फाइल कर देते हैं और सामने वाली पार्टी उसका क्रेडिट बाद में देती है। उसका क्रेडिट कब मिलता है? जब वो सामने वाली पार्टी अपनी टीडीएस की रिटर्न फाइल करती है। तो उसने अगर अपनी रिटर्न फाइल करने में देरी कर दी होगी और आपने आईटीआर पहले फाइल कर दिया होगा, तो उस केस में आपका मिसमैच आता है। कई बार ये भी होता है कि सामने वाली पार्टी अपनी टीडीएस की रिटर्न को रिवाइज कर देती है और टीडीएस का अमाउंट कम हो जाता है और आप क्लेम ज़्यादा कर लेते हैं। तो देखो जहाँ अगर जिस केस में अगर आपने क्लेम ज़्यादा कर लिया है और 26 AS में क्रेडिट कम है, तो उस केस में आपको नोटिस भी आ सकता है। तो आप नोटिस आने से पहले ही, असेसमेंट खत्म होने से पहले ही अपनी आईटीआर को रिवाइज कर सकते हैं। अगर आप रिवाइज टाइमली कर देते हैं तो नोटिस आने की वजह से रिफंड आपका रुक भी जाता है। तो जो रिफंड आने में देरी होगी वो नहीं होगी अगर टाइमली आप इसका क्रेडिट का मिसमैच चेक करके रिवाइज कर देते हैं तो। और अगर आपको लगता है कि नहीं कि हाँ जो मैंने क्लेम किया वो ठीक है और 26 AS में जो ज़्यादा आ रहा है कोई बात नहीं, थोड़ा बहुत अमाउंट है चल जाएगा, तो आप रिवाइज करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन हाँ अगर आपको लगता है कि हाँ आपका जो अमाउंट है वो 26 AS में ज़्यादा है और आप क्लेम आपने कम किया है, तो अपनी आईटीआर को रिवाइज करके असेसमेंट ख़त्म होने से पहले आप उसका पूरा क्रेडिट ले सकते हैं, रिफंड ले सकते हैं उस टीडीएस का। तो समझ गए दोस्तों, ऐसे आप टीडीएस का मिसमैच चेक कर सकते हैं कि आपने अपनी आईटीआर में क्या क्लेम किया और 26 AS में कितना है। वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताएं। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।